ट्रॉमा क्या है, ट्रॉमा किस किस तरह का होता है और ट्रॉमा कैसे हमारी बॉडी में स्टक होके हमारे एनर्जी सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है, कैसे ट्रॉमा को पहचान के आप हील कर सकते हैं और अपने एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं ताकि अपनी तरफ आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें, ये मैं बात करूँगी आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नसीम जी। तो ट्रॉमा क्या होता है? हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली बहुत सी चीज़ें जो कि आपको ट्रॉमाटाइज कर सकती हैं, उनको ट्रॉमा समझा ही नहीं जाता, जिसमें कि इमोशनल अब्यूज़ होना, बच्चों को इमोशनली निगलेक्ट करना, उनकी इमोशनल ज़रूरियात को पूरा ना करना, ये भी बच्चों के लिए ट्रॉमे का बायस हो सकता है जो उनको बड़े होकर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। तो ट्रॉमा बहुत सी तरह के होते हैं, लेकिन ट्रॉमा ज़रूरी नहीं कि आपके साथ बहुत बड़ा मिसहैप हुआ हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, फिज़िकल टॉर्चर हुआ हो या आप वार जोन में रहे हों, वही ट्रॉमा होता है, वो भी बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। और अगर आप इस तरह की सिचुएशन में गुजरे हैं तो अपने आप को हील करने का इरादा करें। जब आप इरादा करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो आपको हील करने में हेल्प करेगी। लेकिन जो सेंसिटिव लोग होते हैं या इम्पाथ लोग होते हैं, इम्पाथ और सेंसिटिव लोग कौन होते हैं इस पे मैं फिर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि जो इम्पाथ और सेंसिटिव लोग होते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ट्रॉमाटाइज, इम्पाथ और सेंसिटिव लोग होते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ट्रॉमे का बायस बन सकती हैं जो कि दूसरे लोगों के लिए ना हो। और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं सेंसिटिव और इम्पाथ होते हैं, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स या बड़े आपके सामने शाउट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं या आप फिज़िकल तशद्दुद होता देख रहे हैं, अगर अपने साथ नहीं भी लेकिन आप विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी आपके लिए ट्रॉमेटाइज हो सकता है, आपके सिस्टम को ट्रॉमाटाइज कर सकता है। इसी तरह आपकी इमोशनल ज़रूरियात पूरी ना होना, आपको ब्लेम करना, गिल्ट का एहसास दिलाना, या हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी मेंटली हालत ठीक ना हो, आपके अगर पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक हैं, को डिपेंडेंट हैं और आपकी इमोशनल ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो वो भी आपको ट्रॉमाटाइज कर सकती है, बल्कि डेफिनेटली वो आपको ट्रॉमाटाइज करती है और आपको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ट्रॉमा हमें अफेक्ट कैसे करता है? ट्रॉमा सिर्फ हमारी साइकोलॉजी को ही अफेक्ट नहीं करता, जैसे कि साइकोलॉजी में यही बताया जाता है कि हमारे ब्रेन को या साइकोलॉजिकल लेवल पे ट्रॉमा कैसे अफेक्ट करता है, लेकिन ट्रॉमा हमारी जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसको भी अफेक्ट करता है। हम वो नहीं है जो हम नज़र भी आते हैं, हमारे स्पिरिचुअल बॉडी है जिसमें ओरा है, चाक्रास हैं, तो हमारे अंदर 7 चाक्रास हैं और हर चाक्रा का एक सिस्टम है। जब हम ट्रॉमे का शिकार होते हैं तो जो हमारे चाक्रा सिस्टम है जो कि एनर्जी क्रिएट करते हैं उनमें ब्लॉकेजेस हो जाती है, तो वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाते। और इसी तरह ये ब्लॉकेजेस हमारी जो बॉडी है, हमारी जो एनर्जी बॉडी है, इसको ब्लॉक कर देती है और ये ब्लॉकेज जो है हमारी वाइब्रेशन को भी लो कर देता है। वाइब्रेशन चार्ट आप इधर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो कि सबसे लो वाइब्रेशन जो है वो शेम, गिल्ट, फेयर, ग्रीफ। और ये अगर आपने अनहेल्थी फैमिली में आपका ब्रॉटअप हुआ है या बड़े होकर भी आपकी जैसे रिलेशनशिप का टूटना, शादी का टूटना, वो भी ट्रॉमाटाइज कर सकता है आपको। तो अगर आपने हील ना किया तो आपकी जो वाइब्रेशन है, जो आपका एनर्जी सिस्टम है, वो लो रहेगा। जिस तरह एक रेडियो की फ्रिक्वेंसी होती है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी छोड़ता है और आपने जो भी रेडियो सुनना हो, FM 103 सुनना है, FM 103 करेंगे तो वो राइट फ्रिक्वेंसी होगी तो आप रेडियो सुन सकेंगे। इसी तरह हमारी जो बॉडी है इसकी भी एक फ्रिक्वेंसी होती है और अगर आपकी बॉडी के अंदर ट्रॉमास हैं, आप हील नहीं है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो होगी, जिसको वाइब्रेशन भी कहते हैं। बॉडी की जो वाइब्रेशन है वो लो होगी और लो वाइब्रेशन यही है जो आपने चार्ट में देखा, शेम, फेयर, गिल्ट, ग्रीफ, ये लो वाइब्रेशन है। और लो वाइब्रेशन के साथ आप अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ मैनिफेस्ट नहीं कर सकेंगे, सक्सेस को, खुशी को, अबंडेंट को, खुशहाली को अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। तो ट्रॉमे को हील करने के लिए ना सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल पे बल्कि अपनी एनर्जी सिस्टम को भी पहचानना और उस पर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रॉमे को कैसे हील किया जाए? पहली मेरी जो टिप है वो ये है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन कैसे करनी है आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। जो सिंपल मेडिटेशन है जो मैं करती हूँ, आपने सिंपल लोटस पोजीशन में बैठ जाना है और डीप ब्रीथ करें। नाक से आप
स्लोली सांस लें और स्लोली उसको एक्सहेल करें। ये आप 20 मिनट्स डेली कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी अल्लाह ताला ने हीलिंग एनर्जी डाली हुई है, जो कि जब हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, अपने आप पे काम नहीं करते, बैठते नहीं, तो वो वर्क नहीं कर रही होती। लेकिन जब आप मेडिटेशन में रेगुलर बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके अंदर जो हीलिंग एनर्जी है वो एक्टिव हो जाएगी और वो आपके जो ट्रॉमास है उनको हील करना शुरू हो जाएगी। और मेरे साथ भी ये हुआ था। मैंने 2 साल पहले मेडिटेशन करनी शुरू की थी और मेडिटेशन के चंद अरसे बाद, चंद महीनों बाद मेरी जो बॉडी के अंदर मैंने एनर्जी को मूव होते देखा, जो मेरी हीलिंग एनर्जी थी। उसको कुंडलिनी एनर्जी भी कहते हैं। कुंडलिनी एनर्जी के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। और मैं भी कुंडलिनी एनर्जी के प्रोसेस से गुजर रही हूँ। मेरा कुंडलिनी एनर्जी का एक्सपीरियंस कैसा था, इसमें भी मैं बाद से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जो कुंडलिनी एनर्जी है एक हीलिंग एनर्जी है और हम सबके अंदर होती है। और अगर आप मेडिटेशन करें तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपकी कुंडलिनी एनर्जी जो है अवेकन हो जाएगी। और जब ये अवेकन हो जाएगी तो आपके ये बहुत सारे ट्रॉमास को और जो भी आपकी एनर्जी के अंदर ब्लॉक है उसको क्लीन करेगी। तो पहली मेरी टिप ये है कि आप मेडिटेशन करें डेली 20 मिनट्स। दूसरी मेरी टिप ये है कि आप इरादा करें कि मैंने जो भी मेरे सिस्टम के अंदर, बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर ट्रॉमास है, मैंने उनको हील करना है। इरादा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता नहीं कि हम कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाया है, लेकिन हमें उन अपनी पावर्स की पहचान नहीं है। तो अब जब आप इरादा करेंगे तो आप यकीन करें कि पूरी यूनिवर्स आपकी हेल्प के लिए लग जाएगी। तो आप इरादा करें और इरादा करने के लिए एक अफर्मेशन करें, बार बार कहें कि मैं इरादा करती हूँ कि मैं जो ट्रॉमा है इसको हील करूँगी। मैं इरादा करती हूँ ट्रॉमा को हील करने के लिए, और मैं इरादा करती हूँ ट्रॉमा को हील करने के लिए। या आप बार बार लाउडली कह सकते हैं या अपने दिल में कह सकते हैं। तो ये आप इरादा करें। दूसरा, ट्रॉमास हमारी जो है बॉडी के अंदर स्टक होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी की मूवमेंट ऐसी नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, तो वो ट्रॉमा, कुछ ट्रॉमा तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। तो दूसरी मेरी टिप ये है कि कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, चाहे डांस करें, एक्सरसाइज करें, एरोबिक्स करें, नेचर में वॉक करें, जॉगिंग करें और अपनी बॉडी को मूव करें। अगर आप अपनी बॉडी को मूव करेंगे तो आपका जो ट्रॉमा है वो ऊपर आएगा, और जब ट्रॉमा ऊपर आएगा तो वो हील भी हो सकता है। लेकिन उसमें यह है कि जब आप बॉडी की मूवमेंट करते हैं, इरादा करते हैं ट्रॉमा को हील करने का, और ट्रॉमा ऊपर आता है, तो सम टाइम हमारा जो ब्रेन है वो एकदम डर जाता है कि ट्रॉमा ऊपर आ रहा है, और दिमाग जो है वो ये भी कह सकता है कि इसको ट्रॉमा ऊपर आ रहा है, ट्रॉमा ऊपर आ रहा है, इसको लॉक कर दो। तो हमारी जो बॉडी है सम टाइम वो ट्रॉमे को लॉक कर जाती है, जो कि हील भी नहीं हो पाता। तो जब आप ऐसा फील करें कि कोई भी आपकी मेमोरी ऊपर आ रही है और आपको डर लग रहा है, तो उसमें अपने आप को ये अफर्मेशन करें कि सब कुछ ठीक है, मेरा अल्लाह यूनिवर्स मेरी हेल्प कर रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ मेरे फ़ायदे के लिए हो रहा है, मैं स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हूँ और मैं ये ट्रॉमा हील कर सकती हूँ, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, ऑल इज़ वेल। ये अपने आप को बार बार कहें और अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको स्टॉप ना करें, क्योंकि अगर आपका ट्रॉमा ऊपर आया या ट्रॉमा से रिलेटेड मेमोरी ऊपर आई और आपका दिमाग जो है वो डर गया, तो आपकी बॉडी उधर ही ट्रॉमा लॉक कर देगी और ट्रॉमा हील करने की बजाय वो फिर आपके सिस्टम में स्टक रहेगा। और हो सकता है कि हमारे इतने सारे लाइफ में ट्रॉमाज होते हैं, छोटे छोटे ट्रॉमा, इमोशनल नेग्लेजेंस जैसे हो गया, मैंने आपको बताया कि हमें याद भी नहीं होता कि हमारे अंदर ट्रॉमाज हैं। लेकिन जब आप हील करने का इरादा करते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी अनकंफर्टेबल जो फीलिंग्स हैं जो ऑलरेडी आपके अंदर थी, रिप्रेस थी, जिनको आप नहीं देखते थे, वो आपको नज़र आना शुरू होंगी। लेकिन आपने उनसे घबराना नहीं है, उनको देखते रहना है, अपनी फीलिंग को, अपने गुस्से को, अपने जो अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है ट्रॉमा से रिलेटेड, उनको ऑब्जर्व करना है। आप कर सकते हैं, मैंने ये किया, आप भी कर सकते हैं। बजाय इसके कि उनको रिप्रेस करें, अपने जो हमारे डेंस इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है, एंगर हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, गुस्सा, गम, तकलीफ़, जब तक हम उनको प्रोसेस नहीं करेंगे, जब तक हम उनको देखेंगे नहीं, उनकी तरफ निगाह नहीं करेंगे, अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक वो हील नहीं होते। ये आसान है कि हम दूसरों पर ब्लेम कर देते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, लेकिन दर हकीकत हमारे अंदर ही वो ट्रॉमास होते हैं, हमारे अंदर ही वो इमोशनल वुंड्स होते हैं, ज़ख्म होते हैं, जिनको लोग ट्रिगर्स कर रहे होते हैं।
तो जो लोग हमें ट्रिगर कर रहे होते हैं वो ट्रिगर बल्कि बुरे नहीं होते, वो अच्छे होते हैं। अगर आपको किसी ने कोई बात कही और अगर आपको बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरी लगी, तो बजाय इसके आप किसी दूसरे को ऐसा कहें, आप ख़ुद को देखें, ख़ुद का मायना करें कि ये चीज़ कौन सी ट्रिगर हुई है, मेरा जो कौन सा वूंड्स है, कौन सा ज़ख्म है जो ट्रिगर हुआ है, जिसको हील करने की ज़रूरत है। तो इसको कहते हैं गो इनवर्ड, अपने अंदर देखना, अपने अंदर झांकना और अपने आप को हील करना। तो कुदरत ने बड़ा खूबसूरत सिस्टम बनाया है कि जब आप अनकॉन्शियस होते हैं और रिएक्ट कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली, तो चीज़ें हील नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप कॉन्शियसनेस अवेयरनेस डालते हैं अपने इमोशनल वूंड्स को, तो वो हील होना शुरू हो जाते हैं। हीलिंग मुश्किल भी है लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं। आजकल के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, आपको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर में बैठे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो हेल्प कर रहे हैं दूसरों की हीलिंग में, तो आप वो कर सकते हैं। अपनी मदद आपके तहत आप घर बैठे यकीन करें खुद को हील कर सकते हैं। मैंने किया है, मैं कर रही हूँ और आप भी कर सकते हैं। तो तीसरी मेरी टिप ये है कि पर्सनल ग्रोथ पे काम करें, अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें, ख़ुद को देखें कि आप अपना वक्त ज़्यादातर कैसे गुजारते हैं। अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ डेली आप कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सीखें। अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें, जिसमें बुक्स पढ़ना हो गया, यूट्यूब वीडियो होनी शुरू हो गई, और सेल्फ लव की अफर्मेशन करें। अपने आप के साथ काइंड रहें। आपकी ज़िंदगी का दारोमदार दूसरों पे नहीं, आप पे है। आप खुद को कितना प्यार करते हैं, खुद के साथ कितने मेहरबान हैं, काइंड हैं। अपने आप के साथ मेहरबान हों, डेली सेल्फ लव की अफर्मेशंस बोलें, अपने आप के साथ काइंड रहें, अपने आप को ऑब्जर्व करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका कौन सा ट्रॉमा है और उसको हील करने के लिए आप क्या करेंगे। अपने आप से प्यार करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। बाय।